Okay, let's start. Chapter number 4. Name of the chapter is Safety and First Aid. Okay, so today we are going to cover preventing poisoning. Poisoning क्या होता है? जहर, पॉइजन. ठीक है, पॉइजनिंग मतलब जहर फैलना. तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सो वी विल डिस्कस दैट. Things such as nephtherin balls, medicines, nail polish, and detergents may contain harmful or poisonous chemicals. So always follow these safety rules. अच्छा, so we are talking about nephtherin balls. सभी ने देखा होगा कि जो balls होती हैं white कलर की small small balls होती हैं जिनको हम अपनी अलमीरा में या फिर जहाँ पर भी अपने क्लोथ्स होते हैं वहाँ पर उनको रखते हैं सो दैट उनमें इंसेक्ट्स ना लग सके. तो उनको बोलते हैं नेफेथरिन बॉल्स. ओके, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस ओके ड्यूरिंग द क्लास. सो वो जो बॉल्स होती हैं नेफेथरिन बॉल्स और मेडिसिन जो होती हैं, नेल पॉलिश होती है, डिटर्जेंट्स होते हैं, इनमें क्या होता है? हार्मफुल केमिकल्स होते हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, स्पेशली छोटे बच्चों को. एंड कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए. सो लेट्स डिस्कस दो सेफ्टी रूल्स. Okay, I request Nitesh, Chauhan, Nisha, please switch on your video. Nisha, okay. Keep all medicines far from the reach of children. जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी बहुत से दूर रखना चाहिए हमें मेडिसिन को, क्योंकि वो उनके लिए हार्मफुल हो सकती हैं. थ्रो अवे द मेडिसिन दैट हैव क्रॉस्ड देयर एक्सपायरी डेट. जो मेडिसिन होती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट्स क्रॉस हो चुकी होती है, ओवर हो चुकी होती है, हमें उन्हें क्या करना चाहिए? थ्रो कर देना चाहिए, क्योंकि उनका यूज करना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. डू नॉट लीव नेफेथलिन बॉल्स अराउंड इफ देयर आर स्मॉल चिल्ड्रन एट होम. अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो हमें इन नेफेथलिन बॉल्स को उनकी पहुंच से दूर रखना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता. दे माइट थिंक कि उनकी खेलने के लिए बॉल्स हैं, दे कैन प्ले विद देम, बट वो उनके लिए हार्मफुल हो जाएंगे फिर. सो हमें उनकी पहुंच से उनको दूर रखना चाहिए. ये सेफ्टी रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए. Properly wash vegetables and fruits before eating them. जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनको खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपरली वॉश करना चाहिए. और वो क्यों करना चाहिए? बिकॉज दे मे हैव बीन कंटेमिनेटेड विद हार्मफुल पेस्टिसाइड्स. क्योंकि जब भी हम किसान जो होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो क्रॉप करते हैं, खेती करते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपनी जो फसल होती है वेजिटेबल्स वगैरह की, उनको पेस्टिसाइड्स यानी कि कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उन पर कुछ केमिकल्स थ्रो करते हैं, केमिकल्स छिड़कते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें वो कंटेमिनेटेड मतलब उसमें प्रदूषित हो जाते हैं वेजिटेबल्स. तो जब हम उनको प्रॉपरली वॉश करके ईट करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं रहते. और अगर हम उन्हें बिना वॉश करे ईट करेंगे तो वो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं. ठीक है. इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग, अगर फिर भी किसी तरह का पॉइजन आप
इंटेक कर लेते हैं, जहर आप इंटेक कर लेते हैं, देन व्हाट यू शुड डू, मेक द विक्टिम वॉमिट। जो विक्टिम मतलब जिसने पॉइजन खा लिया है गलती से, तो उसको हमें वॉमिट करवा देना चाहिए ताकि वो जहर वापस निकल सके। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमिडिएटली, और जल्दी ही से ही हमें क्या करना चाहिए, विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। So these are the safety rules which we need to follow. Otherwise, Discovery of fire. Discovery of fire is an important milestone in the history of mankind. Fire has an extremely important role in our life, but if not handled properly, fires can be very dangerous. To prevent fire, follow this safety rule. Synthetic cloth catch fire easily. Wear only cotton cloth in the kitchen or while burning crackers. Never play with stop, beta, matchstick. Shreya, please stop. Thank you. Yes, Harsh, you may go ahead. Never play with matchsticks. Use a lighter to light the gas stove. Lighters and safer than matchsticks. Do not keep kerosene, diesel, petrol, or other such substance in the kitchen. These catch fire easily. Stay away from crackers if there is a service fire. Raise and alarm and call of help immediately. You can also call the nearest fire station immediately. Thank you. Please stop. परसेंट अब लगा बेटा, दी let me discuss. जो रीडिंग करे बेटा, okay. So now discuss. Let's discuss safety from fire. Fire यानी आग, आग से हमें कैसे सेफ्टी कर सकते हैं हम अपनी। So, discovery of fire is an important milestone in the history of mankind. जो मनुष्य है उसकी इतिहास में, हिस्ट्री में फायर का जो आविष्कार है, डिस्कवरी है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन रहा है। माइलस्टोन मतलब उपलब्धि। फायर हैज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो फायर है उसका हमारी लाइफ में एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण रोल है। बट इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, फायर्स कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन अगर हम सेफ्टी ना रखें, प्रॉपरली हैंडल ना करें फायर को, तो ये इम्पॉर्टेंट तो है, ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए, बट इट कैन बी डेंजरस टू। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है अगर हम प्रॉपर यूज़ ना करें, इसका केयरफुली यूज़ ना करें। सो टू प्रिवेंट फायर्स, फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स। तो फायर की सेफ्टी रखने के लिए हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स हैं जो कि फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर इजीली। So wear only cotton clothes in the kitchen or while burning crackers. जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो फायर को जल्दी कैच कर लेते हैं, तो इसलिए हमें कॉटन के क्लोथ्स वेयर करने चाहिए, स्पेशली इन द किचन एंड वाइल बर्निंग क्रैकर्स। जब भी हम पटाखे जलाते हैं, क्रैकर्स यानी कि पटाखे, तो उनको जब जलाते हैं हम, तो हमें कॉटन के क्लोथ्स वेयर करने चाहिए। नेवर प्ले विथ मैच स्टिक्स। मैंने भी देखा है बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको मैच स्टिक्स यानी कि माचिस से प्ले करने का बहुत शौक होता है। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें मैच स्टिक से प्ले नहीं करना चाहिए। श्रेया सिंह बेटा, आपकी वीडियो तो ऑन है बट आप दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे। और हिमांशु कुमार, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। यूज अ लाइटर टू लाइट द गैस स्टोव।
हमें गैस स्टोव जलाने के लिए लाइटर का यूज़ करना चाहिए, मैच स्टिक्स अवॉइड करनी चाहिए जहाँ तक हो सके। लाइटर्स आर सेफर देन मैच स्टिक्स, क्योंकि मैच स्टिक तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है अगर हम उसे गलत जलाएं या फिर कुछ बच्चों के हाथ में दे दें तो। बट लाइटर्स जो होते हैं वो आर सेफर देन मैच स्टिक्स, मैच स्टिक से ज़्यादा सेफ होते हैं वो। Do not keep kerosene, diesel, petrol or other such substances in the kitchen. हमें अपनी किचन में केरोसिन केमिकल होता है, लिक्विड, जिससे कि जो फायर लगाने के काम आता है। और भी यूज होते हैं बट इजीली इससे फायर लगाई जा सकती है। तो हमें केरोसिन और जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, जिनसे जल्दी ही आग भड़कती है, इनको हमें अपनी किचन में नहीं रखना चाहिए क्योंकि these catch fire easily. Stay away from the crackers. Okay. If there is a severe fire, raise an alarm and call for help immediately. हमें पटाखों से दूर रहना चाहिए और अगर सीवियर फायर हो, बहुत ज़्यादा कहीं पर आग लग जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? रेज एन अलार्म। अलार्म मीन्स हमें एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए एंड कॉल फॉर हेल्प इमीडिएटली, और हमें हेल्प के लिए कॉल करनी चाहिए। कहाँ पर? फायर स्टेशन पर। यू कैन ऑल्सो कॉल द नियरेस्ट फायर स्टेशन इमीडिएटली। आप अपने नियरेस्ट फायर स्टेशन को कॉल कर सकते हैं। If paper or ink सानवी, रीड कीजिए बेटा। फॉर फायर फाइटिंग, सानवी, for firefighting. If paper or wood or cloth is on fire, it can be extinguished by throwing water or sand or mud over it. अगर क्या होता है, बाई चांस फायर लग जाती है पेपर में या फिर लकड़ी में, वुड में या फिर कपड़े में, तो इसको कैसे हम बुझा सकते हैं? बाय थ्रोइंग वाटर, पानी डालकर, या फिर सैंड और मड ओवर इट। सैंड मतलब रेत, मड मतलब मिट्टी इस पर डालकर या फिर रेत डालकर हम आग को बुझा सकते हैं। If a person's clothes catch fire, then make him roll on the ground and cover him with a blanket. अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है, देन हमें क्या करना चाहिए? उसको ग्राउंड पर यानी कि जमीन पर रोल ऑन कराना चाहिए, ताकि और उसको ब्लैंकेट उड़ाना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है? द ब्लैंकेट हेयर कट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड पुट आउट द फायर। तो ब्लैंकेट उड़ाने से क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट हो जाती है और आग को बुझाने में हेल्प मिलती है। यहाँ पर पिक्चर भी शो हुई है कि कैसे एक पर्सन है, उसको फायर लगी है उसके कपड़ों में, और एक जो पर्सन उसकी हेल्प करने के लिए आ रहा है वो ब्लैंकेट लेकर आ रहा है। ठीक है। इफ द फायर हैज बीन कॉज्ड बाय पेट्रोल, देन थ्रो सैंड और मड ओवर इट। दिस वुड कट ऑफ द एयर सप्लाई टू द फायर। अगर जो आग है वो पेट्रोल से लगी है, देन हमें क्या करना चाहिए? रेत या मिट्टी उस पर डाल देनी चाहिए। इससे क्या होगा? एयर सप्लाई, वही ऑक्सीजन की सप्लाई रुकेगी एंड आग बुझाने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, if the fire has been caused due to an electric short circuit or petrol, it can be controlled by throwing sand or mud over it. Never put out such fire using water.
फायर लगी है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जो हो जाता है, या फिर पेट्रोल से, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें रेत या मिट्टी डालकर ही स्टॉप करना चाहिए, कभी भी वाटर नहीं डालना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है। And fires can also be put out by using special devices called fire extinguishers. Fire extinguishers क्या होते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ये आग बुझाने के काम आता है। ये ऑफिस में, वर्क प्लेसेस पे ये सब लगे होते हैं। There are many types of extinguishers. Different fire extinguishers are used to extinguish specific types of fires. If they are available, they should be used instead of water or sand or mud. अगर ये जो होती है स्पेशल डिवाइसेस होती हैं जो कि आग बुझाने के काम आती हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं और इनको कैसे यूज किया जाता है, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फायर बुझाने के लिए। अगर ये अवेलेबल है तो इनको हमें यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाटर, सैंड और मड। वाटर, सैंड और मड यूज करने के बजाय हमें ये यूज करनी चाहिए अगर ये अवेलेबल है तो। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ केमिकल ऐसा होता है जिसको हम फायर पे थ्रो करते हैं, तो उससे फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, खत्म हो जाती है। देन नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट फोन नंबर्स। एक्सीडेंट्स अकर सडनली, एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो अचानक होते हैं। दे डू नॉट वार्न पीपल इन एडवांस, दे डू नॉट वार्न एनीवन इन एडवांस। सो always keep with you important phone numbers as those of your parents. आपको अपने पेरेंट्स का फोन नंबर याद होना चाहिए या फिर आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए इन योर पॉकेट्स। द नियरेस्ट डॉक्टर, जो पास के डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं या फिर पुलिस स्टेशन है। PCR इज पुलिस कंट्रोल रूम या फिर फायर स्टेशन एंड नियर बाय केमिस्ट। फायर स्टेशन का या फिर जो आपके आसपास में केमिस्ट की शॉप है वहाँ का, ये कुछ इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स है जो आपके पास होने चाहिए। इन केस ऑफ हेल्प यू कैन इमीडिएटली कॉल देम। In case of any emergency, immediately call for help. So these were some safety rules